नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। केवट प्रसंग पे आज हम व्याख्यान करेंगे। भगवान राम का जब वनवास होता है तो भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी तीनों लोग अयोध्या से चल के सिंहवेरपुर पहुंचते हैं। सिंहवेरपुर के राजा निषाद राज भगवान का स्वागत करते हैं, कुछ भेंट देते हैं, चरणों में गिर जाते हैं। भगवान राम उनसे उनकी हाल खबर लेते हैं। उन्होंने बताया, प्रभु आपके दर्शन पा करके अब मुझे बड़ा आनंद है। और उसके पश्चात केवट निषाद राज कहते हैं कि देव धरनी धन धाम तुम्हारा, मैं जननीच सहित परिवार, कृपा करी उर्धारी पाऊं, अथापि जन सब लोग सिहाऊं। तु सखा कहो सब सत्य सुजाना, अपिता दीन मुहि आय सुहाना। देखिए, भगवान राम के तीन पुत्र, एक निषाद राज, दूसरे सुग्रीव जी, तीसरे विभीषण। लेकिन इन तीनों मित्रों में, तीनों भक्तों में निषाद राज ज्ञानी भक्त। कितनी बड़ी ज्ञान की बात कह रहे हैं कि देव धरनी धन धाम तुम्हारा। हे प्रभु, ये सारी धरती, सारा धन और सारा मकान सब आपका है। मैं परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। देखिए, वेदांत में भी यही कहा जाता है कि जो कुछ है सब परमात्मा का है, हम सब आप उनके सेवक हैं। एक उदाहरण दूं, जैसे हमको कैसे रहना चाहिए कि बैंक का एक कैशियर वो करोड़ों रुपए रोज देता है, लेकिन उसको ये नहीं लगता कि मैंने अपने पास से दे दी, वो समझता है कि बैंक का पैसा है। इसी प्रकार से हमको आपको चाहिए कि हम अपने कार्य करते हुए ये माने कि जो कुछ है ये संसार सब भगवान का है, हम केवल सेवक हैं। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि मित्र सखा बनाया। देखिए, निषाद राज को सखा बनाया और ये कहा कि मित्र तुम कहते तो ठीक हो, लेकिन हमारे पिताजी का आदेश कुछ और है, हम बस्ती में नहीं जा सकते, इसलिए हम नहीं चल पाएंगे। और इस तरीके से सब वार्तालाप होती है। रात को रुकते हैं और सुबह सुमंत जी को वापस भेजते हैं भगवान राम, क्योंकि सुमंत जी को महाराज दशरथ जी ने ये कह करके भेजा था कि जाओ तीनों लोगों को जंगल दिखा करके वापस लाना, और हो अगर राम लक्ष्मण न वापस आए तो मेरी पुत्र वधू जानकी को जरूर वापस ले। लेकिन परिस्थिति ये बनी कि तीन में एक भी वापस नहीं हुई। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुमन जी की दशा कैसी गई कि सूझ न नयन अरे सुने नहीं काना, अब कही न सकत कछुअति अकुलाना। सुमन जी इतने दुखी हैं कि उनके नेत्रों से कुछ दिख नहीं रहा, कानों से सुनाई नहीं पड़ रहा और वाणी से कोई आवाज नहीं निकल रही। इतने व्याकुल हो गए हैं जिसका कोई सीमा नहीं। लेकिन भगवान राम ने उनको वापस किया। तब गोस्वामी जी लिखते हैं कि रथ हाँ क्यों है राम तन, रथ हाँ क्यों है राम तन, हेरी हेरी ही नाय, अब देख निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछताहि, सियावर रामचंद्र जी की जय। सुमन जी ने जब रथ को हाँका तो घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे, हिना हिना करके भगवान राम की तरफ देख रहे हैं, मानो कहना चाहते हैं कि हम बिना आपके हम वापस नहीं जाएंगे। तो जो वहाँ के निषाद थे उन लोगों ने देखा तो उनके मन में ये विचार बहुत दुखित हुए, इस झांकी को, इस परिस्थिति को देख करके बहुत दुखित हुए। और वो कहते हैं कि जासु वियोग विकल पशु ऐसे, तो प्रजा मातु पित जी हैं कैसे। जिसके वियोग में व्याकुल होकर के
पशुओं की ये दशा है, उनके प्रजा, उनकी माता पिता जीवित कैसे रहेंगे, ऐसा सोच करके सब बड़े दुखित हैं। तो बरबस राम अरे सुमंत्र पठाए, असुर सर तीर आप तब आए। इस प्रकार से जबरदस्ती सुमंत जी को अयोध्या वापस भेज देते हैं खाली हाथ। और माँ जानकी जी, लक्ष्मण जी और निषाद राज तीनों लोग गंगा के तट पे आते हैं। वहाँ पे सैकड़ों नाव खड़ी थी, लेकिन जिस नाव पे भगवान मांग रहे हैं नाव का, उसकी नाव पुरानी थी। ये आज रात को मालूम था इनको कि कल ये जाएंगे, तो पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। पत्नी बोल रही थी कि तुम्हारी नाव पुरानी है, तुम्हारे नाव में भगवान नहीं जाएंगे। तो निषाद राज केवट कहते हैं कि नहीं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। और वहाँ जो लोग इकट्ठा किए हैं नाव, फूल माला से सजाए हुए हैं, वो सब प्रदर्शन दिखा रहे हैं, प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। भगवान को मैं स्वभाव से परिचित हूँ। भगवान तो ऐसे हैं कि राम ही केवल अरे प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान प्रेम के भूखे हैं, ऐसा निषाद राज ने कहा। और सुबह जो है नाव पे बैठ जाता है। भगवान राम स्वयं नाव मांग रहे हैं, क्या कि मांगी नाव, अरे मांगी नाव न केवट आना, अब कही तुम्हारे मरम में जाना। तो चरण कमल रज कहूँ सब कही, अमानस करन मूरी कछुआई। तो छुअत सिला भई नारी सुहाई, अब पाहन ते न काठ कठिनाई। तो तरनी मुनि घरनी होई जाई, अब बाट पर मोरी नाव उड़ाई। तो यही प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। तो जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू, तो मोहि पद पदुम पखारन काऊ। तो मांगी नाव न केवट आना, कहाई तुम्हारे मरम में जाना। भगवान राम केवट से नाव मांग रहे हैं। देखिए यहाँ पे आदेश नहीं दे रहे हैं, मांग रहे हैं साधारण व्यक्ति की तरह। क्योंकि माता कैकेयी जी ने कहा था कि आप साधारण मनुष्य बन करके जाएंगे, राजकुमार बन के, राजा बन करके नहीं जाएंगे। क्योंकि कहा था कि तापस वेश विशेष उदासी, अब 14 बरस राम बनवासी। तो भगवान राम स्वयं एक साधारण व्यक्ति की तरह नाव मांग रहे हैं। केवट नाही कर रहा है। केवट नाही क्यों कर रहा है, उसके कई कारण है। पहला कारण तो ये है कि केवट से आज पहली बार किसी ने नाव मांगा है। इसके पहले उसको आदेश दिए जाते थे कि हे मल्लाह नाव इधर ले आना। लेकिन आज भगवान राम उससे नाव मांग रहे हैं। तो केवट सोच रहा है कि वो सही याचक है कि बनावटी याचक है। अगर सही याचक होंगे तो धनुष बाण साथ में लिए हुए हैं, और सही याचक होंगे तो हमसे पुनः मांगेंगे, और अगर सही याचक नहीं होंगे तो धनुष बाण लिए हुए हमको धमकी देंगे। लेकिन भगवान तो सही याचक बन के गए थे। दूसरा भाव केवट का ये है कि आज तक मैंने लोगों के सामने हाथ फैलाया है, लोगों से मांगा है, लोग मुझे नहीं करते थे। आज मुझसे भी कोई मांगने वाला आया है, तो जरा मैं भी नहीं करके देखूं इसमें क्या आनंद आता है। और तीसरा भाव ये है कि जब से भगवान आए हैं, ये केवट निषाद राज और केवट ने ये देखा है कि भगवान बहुत दुखित है, भगवान के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। तो केवट सोचता है कि मैं कौन सी ऐसी बात करूं जिससे इनके मुख में प्रसन्नता, मुस्कुराहट आ जाए। इस प्रकार से 3-4 भाव थे। और केवट कहता है प्रभु आपके चरणों की लगी हुई धूल का जो मर्म है वो मैं जानता हूँ कि आप जब थोड़े दिन पहले आप गए थे जनकपुर विश्वामित्र जी के, अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ, तो रास्ते में एक शिला पड़ी थी जिसपे आपके चरण रज स्पर्श होने से वो सुंदर स्त्री बन गई थी। और मेरी नाव कठौते की है, लकड़ी की है। पत्थर तो कुछ कठोर होता है, और नौका तो मेरी लकड़ी की है, वो भी पुरानी है। इसको तो आपके चरण रज छू जाएंगे तो इसके नाव को पुरुष बनने में, स्त्री बनने में कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन भगवान राम कुछ नहीं बोले, तो कहता है कि यही प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। हे प्रभु मैं इसी नौका के माध्यम से जो कुछ मुझको मिल जाता है उससे पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूँ। मैं कोई दूसरा धंधा और नहीं जानता हूँ, न कोई दूसरा धंधा करता हूँ। यहाँ पे हमको इस बात की शिक्षा लेनी चाहिए
कि केवट जो है अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान है। आज हमारी आपकी स्थिति ये है कि हम लोग कहीं और नौकरी करते हैं, शासकीय नौकरी करते हैं और घर में तमाम सारे बिजनेस और खोल लेते हैं, लेकिन नहीं, केवट से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमको जो है जो काम मिला हुआ है उसको निष्ठापूर्वक संपादित करें। फिर केवट कहता है कि जो प्रभु पारे अवश्य गा चाहू, तो मोहि पद पदुम पखारन कहू। हे प्रभु, आप वास्तव में पार जाना चाहते हैं कि केवल ठेठा कर रहे हैं? अगर आप वास्तव में पार जाना चाहते हैं तो मुझसे आप कहिए कि मैं आपका पांव धोऊं, और जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक पांव नहीं धोऊंगा, और जब तक पांव नहीं धोऊंगा तब तक आपको नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा, आपको पार नहीं करूंगा। देखिए, हम लोग भी मार्केट में जाते हैं तो कभी कभी खरीदना कुछ नहीं रहता, केवल मोल भाव करते रहते हैं। तो केवट का कहने का मतलब यह है कि प्रभु, आप पार जाना चाहते हैं, केवल ठेठा कर रहे हैं। भगवान कुछ नहीं बोले तो केवट कहता है कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउर आन दशरथ, सपत सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लग न पाए पखारी हो। तब लग्न तुलसीदास नाथ, कृपाले पारे उतारी हो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव। केवट कहता है प्रभु, मैं आपका केवल पांव धोना चाहता हूं, मैं उतराई भी नहीं आपसे चाहता। लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले तो कहता है प्रभु, आप ध्यान से सुनिए, मेरी बात को आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, हल्के से ले रहे हैं। तो आप सुनिए कि मोहि राम राउर आन दशरथ, सपत सब साची कहो। मैं आपकी सौगंध और आपके पिता दशरथ की सौगंध खा के कहता हूँ कि जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक मैं पैर नहीं धोऊंगा, और जब तक पैर नहीं धोऊंगा तब तक आपको नाव पे नहीं बैठा दूंगा। इस केवट की इन सारी बातों को सुन करके लक्ष्मण जी को थोड़ा क्रोध आया। लक्ष्मण जी यूं हाथ फेरे तरकस की तरफ, तो केवट जो है देख रहा था कि छोटे वाले कुछ नाराज हो रहे हैं, तो कहता है कि बरु तीर मारो लखन पे। ऐ लक्ष्मण जी, आप चाहें तो मुझे बाण मार दीजिए, मैं मर जाना स्वीकार करूंगा, लेकिन बिना कहे नाव पे, बिना कहे पांव नहीं धोऊंगा, और बिना पांव धोए नाव पे नहीं बैठा लूंगा। अगर आप मुझे बाण से मार देंगे तो मुझको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि मैं गंगा के तट पे मरूंगा और दुनिया ये जानेगी कि राम के भाई ने मुझे मार दिया, काहे लिए? नाव के लिए। तो लक्ष्मण जी शांत हुए, और अब केवट ने जो उटपटांग की बातें कही, उसके बाद कहता है, हे कृपाल, मुझे आदेश दीजिए, मैं पांव धो के आपको नाव उतारूंगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि सुन केवट के बैन, सुन केवट के बैन, अरे प्रेम लपेटे अटपटे, अभी से करुणायन चितय जानकी लखन तन। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम से सनी हुई अटपटी वाणी को सुन करके भगवान राम मुस्कुरा दिए, और लक्ष्मण और जानकी जी की तरफ देख करके भगवान राम मानो ये इशारा कर रहे हैं कि लक्ष्मी जी के रूप में आप उस पूर्व जन्म में थी, और शेषनाग आप थे, क्षीर सागर में मैं तुम्हारे ऊपर लेटा था, लक्ष्मी पैर दबा रही थी, अर्थात सीता जी पैर दबा रही थी, और वे कछुआ के रूप में केवट था उस जन्म में, और वो चाहता था कि मैं केवल दर्शन करूं, और जब दर्शन करने के लिए पानी से ऊपर मुंह निकालता था तो आप पानी का छिट्टा मार देते थे, फिर चला जाता था। फिर जब घूम के सर की तरफ आता था तो लक्ष्मण जी फुफकार मार देते थे, फिर डूब के चला जाता था। लेकिन ध्यान दीजिए, आज वो दर्शन का अभिलाषा नहीं रखे, आज वो पांव पखारना चाहता है, पांव धोना चाहता है। तो बोलिए, पार जाना है कि यहीं पे खड़े रहना है? लेकिन अभी भगवान कुछ केवट से नहीं बोल रहे। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि कृपा सिंधु, अरे बोले मुस्काई, असोई कर जेहि तव नाव न जाई। केवट ने कहा, प्रभु बहुत देर बाद आपने बोला है, तो सीधा सीधा नहीं बोले, आप कहते हैं सोई कर जेहि तव नाव न जाई, मैं वही करूं जिसमें मेरी नाव न जाए, बनी रहे। तो प्रभु सुन लीजिए, दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि मैं आपको नाव पे बैठा लूं ही नहीं, तब मेरी नाव बची रहेगी, और दूसरा तरीका है कि मैं आपका पांव धो करके तब आपको नाव पे बैठा लूं, तब मेरी नाव बची रहेगी। लेकिन मैं पाँव में तभी धोऊंगा जब आप आदेश देंगे। तो भगवान कहते हैं, अब दोबारा बोलते हैं कि बेज्ञान, अरे जल पाए पखारू, अहोत विलंब उतारहि पारू।
जल्दी से जल लाओ, मेरा पाँव धो लो, मुझे जल्दी से पार कर दो। तो केवट कहता है प्रभु बहुत देर बाद फिर आप बोले हैं, तो कहते हैं कि बेज्ञान, जल्दी जल लाओ। प्रभु आपको 14 वर्ष का वनवास हुआ है, मुझे मालूम है, और आज दूसरा दिन है। प्रभु आप ये बताइए आपको कहे कि देरी हो रही है, आप चुपचाप यहीं खड़े रहिए, मैं अपनी पत्नी से पूछ लेता हूँ, परिवार वालों से पूछ लेता हूँ, फिर आपका पाँव धोऊंगा। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया तो मैं धोने लगूंगा। भगवान राम, लक्ष्मण, माँ जानकी जी और निषाद राजभू वहाँ पे खड़े हैं। अब केवट गया घर, और घर ही नहीं गया, पूरे सिंगवेरपुर में घूम घूम के समस्त समाज को बोला चलो सब कोई घाट पे भगवान राम आए हैं, भगवान राम आए हैं, उनका दर्शन करो। और अंत में घर पे आया और पत्नी से कहा कि भगवान राम आए हैं, उनका पाँव धोना है, कुछ बर्तन लाओ। तो वो छोटी सी एक कठौती लेकर के आई। तो केवट कहता है कि अरे कठौती मत दो, कठौता दो। बोले क्यों, कठौती से काम नहीं चलेगा क्या? बोले नहीं, उनके चरणों की रज के ये मर्म है, ये जिस चीज छू लेती है वो मनुष्य हो जाता है। कठौती दे रहे हो, अगर इसमें कहीं रज धोखे में लग गया तो इस लड़की बन जाएगी, समस्या खड़ी हो जाएगी। कठौता दो, अगर कठौता में अगर बना तो लड़का बना, लड़का बनेगा तो मैं भी वृद्ध हो गया हूँ, मुझसे नाव नहीं चलाया जाता, कम से कम नाव वो चलाएगा। ये तो हंसने की बात है। वास्तव में कठौता, बड़ा कठौता माने बड़ा कठौता। अब बड़े कठौते में भगवान का चरणोदक जो डालेगा तो लकड़ी काष्ठ का ये गुण है कि वो पानी को अपने में अब्जॉर्व करता है। तो सोचा कि कठौता ले चलेंगे तो भगवान का चरणोदक डाल लेंगे उसमें, और फिर उसमें जल डालते रहेंगे, पानी डालते रहेंगे, और भगवान के चरणोदक से घर में भोजन भी बनेगा, पान भी करेंगे। इस प्रकार से केवट राम अरे रजाय सुपावा, तो पानी कठौता भर लिया। केवट ने भगवान राम का आदेश पाकर के कठौते में जल ला करके पहुंच जाता है। इस दृश्य को देख करके भगवान शंकर जी कहते हैं कि पार्वती अरे जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु पारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, अजेहि जग किए तिहु पगहु ते थोरा। पार्वती तुम पूछा करते थे कि आपके भगवान यही हैं? हाँ यही है मेरे प्रभु, ये कृपा के निधान मेरे प्रभु हैं, जो कि गंगा को पार, जिसके 2 पैर के नाप, जब 52 अवतार लिया था तो 2 पांव से ही पूरे पृथ्वी और आकाश को नाप लिया था। और आज गंगा पार जाने के लिए केवट का उपकार चाहते हैं, केवट का निहोरा चाहते हैं। कितने कृपालु हैं भगवान। तो अति आनंद उमग अनुरागा, तो चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद, अत्यंत आनंद में पुलकायमान होकर के निषाद राज, अरे केवट जो है वो भगवान को कहता है आइए प्रभु थोड़ा दूरी रखिएगा कठौते से। भगवान को कहा एक पैर से खड़े हो जाइए, एक पैर उठाइए, और कठौता के सामने भगवान का पैर रख के छिट्टा मारे। और छिट्टा मार के वो देख रहा था कि रेसे में कहीं धूल तो नहीं लगी हुई, बार बार धोए। केवट चरण पखारन लागा, पखारा नहीं पखारन लागा, माने बहुत देर तक धोने लगा और खूब देख देख करके साफ कर रहा था, पानी की छिट्टा मार रहा था, धो रहा था। काफी देर हो गई। भगवान राम कहते हैं केवट हमको तो खड़े होने में दिक्कत हो रही है, हमारा पैर कांपने लगा है। तो केवट ने कहा प्रभु आप सहारा ले लीजिए। बोले कि हाँ कोई चीज़ है नहीं, किसका सहारा ले लें? प्रभु कहा अगर आपको गरज हो, आपको सहारे की जरूरत है, मुझे तो नहीं जरूरत, लेकिन आपको सहारे की जरूरत हो तो ये मेरा सर पे आप हाथ रख लीजिए और फिर आप खड़े रहिए, आपको सहारा मिल जाएगा। भगवान राम मुस्कुरा करके उसके सर पे हाथ रखते हैं और एक पाँव से खड़े हैं, खूब आराम से धो रहा है। ऐसी झांकी को देख करके ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने भगवान के सामने बहुत संत महात्मा ऋषि मुनियों को देखा है, एक पैर से खड़े होकर के भगवान की प्रार्थना तपस्या करते हुए, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि किसी भक्त के सामने भगवान एक पैर से खड़े हो। आज देखिए वो ऐसी झांकी है कि भगवान एक पैर से खड़े हैं, किसके सामने? भगत के सामने, भक्त के सामने। इसीलिए कहा है क्या अरे प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु के नियम बदलते देखा। अरे प्रभु का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भक्त के वशीभूत होकर के भगवान राम एक पैर से खड़े हैं